बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम उमर तारी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं आज एक बेहतरीन नुस्खे के साथ। आज इस सिलसिले में हम जानने की कोशिश करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में है, हमारे खानों का, हमारे घर के किचन का वो हिस्सा बन चुकी है। इंसानी खानों के अंदर जायका बुनियादी अहमियत का हामिल होता है और जायके की बुनियाद मिर्च होती है। और मिर्चों में सरे फहरिस्त मिर्च होती है वो स्याह मिर्च होती है, जिसको काली मिर्च कहा जाता है। और काली मिर्च जो आज तक सिर्फ हम लोग खानों में इस्तेमाल करते रहे हैं, हम लोग सिर्फ इस सेंस में उसको जानते रहे हैं कि काली मिर्च को खाने में डाला तो उसका ये जायका होता है। आज मैं काली मिर्च के आपको वो ख्वास बताऊंगा, वो अद्वियाती ख्वास बताऊंगा जो आपने बिल्कुल नहीं जाने। और इन अद्वियाती ख्वास को जानने से कबल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन। काली मिर्च ना सिर्फ जिगर के अफाल को दुरुस्त करती है बल्कि जिगर के यरकान से भी महफूज रखती है। खुराक के हजम होने के बाद जो मवाद जिगर में खून बनने के लिए जाता है, काली मिर्च उसकी प्रोटेक्शन करती है। और उसकी प्रोटेक्शन के साथ साथ काली मिर्च जो है गैस, तेजाबियत और मैदे के काफी सारे अमराज के अंदर आपकी हिफाजत भी करती है। काली मिर्च एंटीसेप्टिक होने की बुनियाद पर मैदे के अंदर से मुख्तलिफ जरासीमों को खत्म करती है। मैदे के अंदर तेजाबियत, गैस, उसके अलावा बादीपन के अमराज काली मिर्च उनको खत्म करती है। बादीपन के अमराज के अंदर जिस्म में मुख्तलिफ दर्दें महसूस करती है, ओबेसिटी, मोटापा, इन सारी चीजों को काली मिर्च ना सिर्फ खत्म करती है बल्कि इन अमराज के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है। और काली मिर्च एंटीबायोटिक भी है। एंटीबायोटिक होने की बुनियाद पर काली मिर्च तमाम बलगमी अमराज के अंदर आपको मुफीद है। मैं आपको अभी आगे चल के इंशाल्लाह कुछ ऐसे नुस्खा जात भी बताऊंगा, अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको खांसी के लिए, बलगमी अमराज के लिए इंतहाई फायदेमंद होंगे। काली मिर्च बलगम को पकाकर जिस्म से खारिज करती है और इसके अंदर यह भी खासियत पाई जाती है कि यह बलगम को पकाकर पकाने के जरिए भी जिस्म से निकालती है। काली मिर्च अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा जादुई खास की हामिल है। मैं इंशाल्लाह काली मिर्च को आपके आगे एक मुख्तलिफ नुस्खा जात की सूरत में इसकी अफादियत रखने लगा हूं ताकि आप अपने घरों में ये चीजें बनाएं और बनाकर इस्तेमाल करें। आप इसको दांतों के लिए मंजन की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फकी बनाकर भी घर में रख सकते हैं, इसके मुख्तलिफ कैप्सूल्स भी भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह अभी सारा गाइड करता हूँ। खुश्क खांसी के लिए आप काली मिर्च 10 ग्राम और सौंठ 10 ग्राम की मिकदार के अंदर आप कैप्सूल बनाकर घर में रखें। और अगर बहुत ज्यादा बलगम आ रही है खांसी के साथ और ऐसी बलगम है, ऐसी खांसी है जिसने आपके सीने को जकड़ा हुआ है, तो आप ये एक कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम खाने के बाद पानी के साथ लें। इंशाल्लाह आप बलगमी अमराज वाली खांसी से छुटकारा। हाइड्रोक्लोरिक नामी के एसिड होता है मैदे के अंदर, जिसकी कमी की वजह से खाना जो है प्रॉपर हजम नहीं होता है। काली मिर्च उस हाइड्रोक्लोरिक नामिक एसिड को बढ़ाती है जिसकी वजह से खाना हजम होना शुरू हो जाता है। इंसान जो है वो यकसानियत का शिकार हो जाता है। ऐसे मरीजों को चाहिए कि वो सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल जो है वो कुछ देर के लिए तर्क कर दें और काली मिर्च का इस्तेमाल शुरू कर दें। काली मिर्च का इस्तेमाल करने की वजह से ना सिर्फ उनको भूख के अंदर इजाफा होगा बल्कि उनका खाया हुआ खाना हजम भी होना शुरू हो जाएगा। ना उनको एसिडिटी का मसला होगा, ना उनको कोलेस्ट्रॉल का मसला होगा, ना उनको तेजाबियत का मसला होगा और ना ही उनको किसी किस्म की कब्ज का सामना करना पड़ेगा। जो लोग खासकर दर्द शकीका का शिकार रहते हैं, जिनको आधे सर का दर्द होता है, अगर काली मिर्च को उस्तो खुदूस के साथ आप अज्जा नोट करें, जिनको आधे सर का दर्द है वो ये अज्जा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आधे सर के दर्द से निजात हासिल कर लेंगे। काली मिर्च 25 ग्राम, उस्ता खुदूस 25 ग्राम और धनिया खुश्क 25 ग्राम, इन तीनों चीजों को अच्छे तरीके से आप सफूफ करें और 500 मिलीग्राम के खाली कैप्सूल भर लें या आधा चम्मच चाय वाला सुबह और शाम पानी के साथ लेना शुरू करें। इंशाल्लाह दर्द शकीका से निजात पालेंगे। उसके अलावा काली मिर्च को आप दांतों के मंजन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दांतों के मंजन के लिए आप ये दर्ज झैल चीजें इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह दांतों के अंदर किसी किस्म का जो कीड़ा लगा है, पीलापन है, दांतों की सेंसिटिविटी जो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, उसके अंदर भी काम करेगा। मंजन के तौर पे आप ये दर्जा झैल चीजें इस्तेमाल करें। काली मिर्च 25 ग्राम, सरसों 25 ग्राम, काला नमक 25 ग्राम और लौंग 25 ग्राम, इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से सफूफ करें। सफूफ करने के बाद इन तमाम चीजों को इतना पाउडर करें कि उसके अंदर दाना आपको महसूस ना हो, आटे की तरह हो जाए। फिर इसको आप दांतों के मंजन के लिए इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को पेट के अंदर कीड़े हैं उनको चाहिए कि दही के अंदर काली मिर्च मिलाकर मुसलसल इस्तेमाल करें। काली मिर्च को दही के अंदर मिलाकर देने से पेट के कीड़ों का खात्मा इंशाल्लाह हो जाता है। उसके अलावा मैं आपको एक नुस्खा देता हूँ, खासकर वो लोग बवासीर का शिकार हैं, चाहे वो बवासीर खूनी हो या बादी हो, वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन अमराज को शिकस्त दे देंगे। काली मिर्च 25 ग्राम, नौशादर ठीकरी 12 ग्राम और सौंठ 50 ग्राम, इन तमाम चीजों को सफूफ करें। इसको रूटीन के अंदर इस्तेमाल करें। हाफ टी स्पून तीनों टाइम आप खाने के बाद ले लें या हस्बे जरूरत
जब आपको पेट के अंदर दर्द हो या गैस का मसला हो, या खासकर वो लोग जो सुबह उठते हैं और मुंह के अंदर काफी ज्यादा स्मेल होती है, तो वो ये चीजें इस्तेमाल करें, ये वाला नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला के हुक्म से वो ठीक हो जाएंगे। पीला यरकान के लिए, पेशाब की जलन के लिए, नलों के दर्द के लिए, भूख की कमी के लिए, और ये नुस्खा जो मैं अभी आपको जो अज्जा बताने लगा हूँ, जो काली मिर्च के साथ मिलाकर बनाए जाते हैं, इसका बहुत बेहतरीन किस्म का मैं रिजल्ट हासिल करता हूँ। तो आप खासकर पीले यरकान के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर पीला यरकान जिस्म के अंदर से निकाल कर ये फेंक देगा। तो आप लोग कॉपी पेन से लें और ये नुस्खा लिखें और इसको इस्तेमाल करें, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुआओं में याद रखिएगा। काली मिर्च, नौशादर ठीकरी, कलमी शोरा, सौंठ, गंधक, आंवला सा, आप इनको हम वजन मिकदार में ले लें और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल्स भर लें। एक एक कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम, अगर गर्मी हो तो कच्ची लस्सी के साथ, और अगर सर्दियों हो तो पानी के साथ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म के साथ 7 दिन के अंदर अंदर ये जिस्म के अंदर से पीले यरकान को निकाल कर फेंक देगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मेरी मजीद वीडियोस के लिए आप बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपके घर के अंदर, आपके रिज़्क के अंदर बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और अल्लाह ताला मुझे ये इसी तरह फैज़ आप लोगों में बांटने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।